नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। हरियाणा के नूह मेवात में बुलडोजर चलने लगा है। इलाका देखकर, मोहल्ला देखकर मेवात में सफाई का काम, बड़ा काम शुरू हुआ है। 10 में से 8 घरों की मैपिंग अलग है, 2 घरों की मार्किंग बिल्कुल अलग है। नल्लड़ शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की 5 एकड़ जमीन को खाली करा लिया गया है। पुराना में 6 एकड़ जमीन पर बने अवैध मकान को गिरा दिया गया है। नगीना के धोबी घाट में भी लगभग 1 एकड़ जमीन को खाली करा लिया गया है। नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ में बने टेम्परेरी शेड को हटा दिया गया है। नूह मेवात स्टीरियोटाइप शहर है। आपको लगता होगा कि यहां इतनी जल्दी आखिर ऐसा कौन सा सर्वे हो गया, 2 दिन में ऐसी कौन सी मैपिंग हो गई। ये मैपिंग कोई आज नहीं हुई है। मेवात की मैपिंग इन दिनों हर कोई कर रहा है। असली रिपोर्ट क्या है, दिखाते हैं आपको। जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जहां दंगा भड़कने से पहले पाकिस्तान से कॉल हुए, जहां पाकिस्तान के वीडियो वायरल हो गए, जहां 50% हिंदू 50% मुस्लिम थे, वहां 80% मुसलमान कैसे हो गए? आखिर ऐसा क्या है मेवात में? दिल्ली के करीब एक ऐसा जिला जहां बच्चे डबल हो रहे हैं, जहां बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हैं और पढ़ाई हो ही नहीं रही। ऐसा इलाका जहां हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान हर साल बढ़ रहे हैं। जिसका नाम सुनते ही सारे मुस्लिम सांसद एक हो गए। क्या मेवात को मिनी पाकिस्तान कहना सही है या गलत? पाकिस्तान और मेवात का रिश्ता क्या है, इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने को पलटकर उस दिन को देखना होगा जिस दिन बंटवारे की लाइन खींची गई। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मूलतः पंजाब का बंटवारा हुआ। सरहद को बांटने वाला चाकू पंजाब के मानचित्र पर चला। बंटवारे की लाइन पंजाब से खींची गई। कोई यूपी बिहार का बंटवारा नहीं हुआ। पंजाब के लगभग सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की तरफ तकसीम कर दिए गए पंजाब से सिख और हिंदू सरहद पार करके हिंदुस्तान चले गए। पंजाब में आज भी 2% से कम मुस्लिम आबादी है, जिसका बड़ा हिस्सा मलेरकोटला में रहता है। मलेरकोटला की अलग कहानी है जो फिर कभी बताएंगे। आज बात नूह मेवात की करते हैं। आजादी के वक्त हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था। यहां हिंदू रह गए, मुसलमान चले गए। कुछ हिंदू पाकिस्तान से भी आकर हरियाणा में बस गए। आज के पंजाब से लगने वाले हरियाणा के जिलों को देखें तो सिरसा में केवल 0.7% मुस्लिम आबादी रहती है। फतेहाबाद में 0.9% आबादी मुसलमान है। जींद में 1.7% आबादी मुस्लिम है। कैथल में 0.9% मुस्लिम आबादी है। कुरुक्षेत्र में 1.7% मुस्लिम आबादी है। अंबाला में 2% और पंचकूला में 4.2% मुस्लिम आबादी है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिनमें से 9 जिलों की आबादी में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1% से भी कम है। 4 जिलों में 2% से 5% के बीच मुस्लिम आबादी है। लेकिन दिल्ली के दरवाजे के करीब नूह मेवात अपवाद है, जहां दंगा भड़का, जहां गोलियां चली, जहां आग लगाई गई, जहां गाड़ियां जलाई गईं, जहां पहाड़ियों से पत्थर बरसाए गए, जहां हिंदू मंदिर को घेरा गया, उस नूह मेवात जिले में 80% मुसलमान हैं।
हरियाणा में जितने मुसलमान हैं उसके आधे यानी 50% मुसलमान अकेले एक जिले नूह में हैं। नूह मेवात में कुल आबादी का 80%, पलवल में 20%, फरीदाबाद में 8.9% और गुरुग्राम में 4.7% मुस्लिम आबादी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के इन 4 जिलों में ही प्रदेश के 75% मुसलमान रहते हैं। नूह मेवात में 80% मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। उसके बाद यहां की मुस्लिम आबादी और बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में यहां 85% के करीब मुस्लिम आबादी हो सकती है। नूह मेवात के बारे में एक और सरप्राइज आपको बताते हैं। मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट हाई होने के बारे में बहुत बातें होती हैं। हिंदू औरतों के मुकाबले मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन ज्यादा होने का फिनोमेना नेशनल है। नूह मेवात एक्सट्रीम केस है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 4 रिपोर्ट और NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 2.6% थी, जो 2019-21 में घटकर 2.3% रह गई। यानी देश में एक औसत मुस्लिम महिला 2.3 बच्चे पैदा कर रही है। 1000 मुस्लिम महिलाएं मिलकर 2300 बच्चे पैदा कर रही हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हरियाणा की महिलाएं औसत रूप से 2 से कम बच्चे पैदा करती हैं। NFHS 5 के मुताबिक 2019 से 21 के बीच हरियाणा की महिलाओं ने 1.9 बच्चे पैदा किए, लेकिन हरियाणा की मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.87 का है, यानी हरियाणा के औसत का डबल। देश के दूसरे हिस्सों में 15 साल से 49 साल तक की उम्र की 1000 मुस्लिम महिलाएं 2300 बच्चे पैदा करती हैं। हरियाणा में 15 साल से 49 साल तक उम्र की 1000 मुस्लिम महिलाएं 3870 बच्चे पैदा कर रही हैं। हरियाणा की आधी मुस्लिम आबादी चूंकि नूह मेवात में रहती है, इसलिए यह समझना कठिन नहीं है कि नूह मेवात में मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ रही है और हिंदू आबादी क्यों घट रही है। मेवात के आगे कैराना वैराना फेल है। ऐसा क्या है मेवात में कि यहां बच्चे ही बच्चे भरे पड़े हैं। नूह मेवात के बारे में चौथा सरप्राइज आपको बताते हैं। NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के मुताबिक पूरे देश में 15 से 49 साल उम्र की 41% महिलाओं ने 10 साल की स्कूलिंग की है। हरियाणा का एवरेज इससे भी अच्छा है। यहां 15 से 49 साल उम्र की 49.5% महिलाओं ने 10 साल की स्कूलिंग की है, लेकिन हरियाणा की मुस्लिम महिलाओं में 10 साल की स्कूलिंग का एवरेज सिर्फ 13.9% का है। पुलिस की तहकीकात में नूह दंगे की सच्चाई सामने आ रही है। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक हिंसा फैलाने से पहले 10 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। किसी ने पत्थर जमा किया, कोई कांच की बोतल लेकर आया। दंगाइयों ने 3000 से ज्यादा कांच की बोतलें जमा की। 500 से ज्यादा बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम बनाया। आसपास के गांवों से पत्थर मंगाए गए। नल्हड़ मंदिर के आसपास छतों और पहाड़ियों पर तैयारी की गई। फिर पूरी प्लानिंग के साथ दंगे को अंजाम दिया गया। दंगा करने और कराने का यह मोडस ऑपरेंडी नूह के मुसलमानों को किसने सिखाया, इसकी जांच हो रही है। हम आपको ये बता रहे हैं कि नूह मेवात में इन सब की बुनियाद में क्या है। नूह मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है। ये हम नहीं कह रहे, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। गुरुग्राम इसका पड़ोसी जिला है, लेकिन नूह मेवात में प्रति व्यक्ति आय गुरुग्राम की तुलना में 10% भी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय का आखिरी सरकारी डेटा 2014 का अवेलेबल है। तब गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 3,16,512 रुपए थी। वहीं नूह में प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 27,791 रुपए थी। मेवात में मुसलमानों का सबसे बड़ा धंधा कबाड़ का है। इस इलाके से गुजरते हुए कबाड़ की हजारों दुकानें दिख जाती हैं। दूसरा धंधा ऑनलाइन ठगी का है। नूह मेवात की तंग गलियों में बने छोटे छोटे घरों से साइबर हैकिंग और फ्रॉड का बड़ा धंधा चलता है।
एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2021 में यहां 52,974 केस दर्ज किए गए, जिनमें से 12% केस सिर्फ नूह से जुड़े हैं। नूह जिले की पुलिस ने 28,000 केस हल किए, जिनमें 100 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ था। दंगे की आड़ में नूह में हरियाणा पुलिस के साइबर क्राइम सेल को भी निशाना बनाया गया। अब आगे पॉलिटिक्स की बात बताते हैं। मेयो मुसलमानों के नाम पर जिस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है वो एक जिले तक सीमित नहीं है। हरियाणा का नूह इसका गढ़ है, लेकिन मेयो मुसलमान राजस्थान के भरतपुर से लेकर यूपी के मथुरा तक फैले हैं। जहां भी मेयो मुसलमान हैं वहां बीजेपी का बेस मजबूत नहीं हो पाया। नूह मेवात में आजादी के बाद से सिर्फ मुस्लिम एमएलए हुए। नूह जिले से 3 विधायक चुने जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर के पिछले टर्म में यहां से 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के थे और 1 विधायक कांग्रेस का था। नूह से आईएनएलडी के जाकिर हसन, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से राशिद खान एमएलए थे। तीनों ने खट्टर को सपोर्ट किया। जाकिर हसन और नदीम अहमद बीजेपी के टिकट पर अगला चुनाव लड़े। 19 के चुनाव में सब हार गए। नूह में अभी तीनों विधायक कांग्रेस के हैं। नूह से आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मम्मन खान और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास विधायक हैं। इनमें से मम्मन खान का नाम दंगे की साजिश से जुड़ रहा है। इस दौरान कांग्रेस विधायक मम्मन खान का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मोनू मानेसर को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। अब मम्मन खान की जबान पर मोनू मानेसर का नहीं, बिट्टू बजरंगी का नाम आता है। जो इस मुद्दे को भड़काने की मेन जड़ है वो बिट्टू बजरंग है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम बताकर आ रहे हैं और फूल मालाएं तैयार रखना, लोकेशन दे रहे हैं और कहा कि मैं आ रहा हूं और यह बोलेंगे कि बताया तक नहीं। हम ससुराल आए और बताया नहीं कि मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली में हैं, अब निकलेंगे धोस से, फूल मालाएं तैयार रखना। जीजा आ रहे हैं तुम्हारे, ये बोलते हैं कि बताया नहीं, निकल गए हैं 150 गाड़ी लेके। जो बिट्टू बजरंगी ने जो भाषण वायरल किया है, हम आ रहे हैं कि ससुराल आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, फूल माला तैयार ले, वो लोगों को सहन नहीं हुआ, नौजवानों को सहन नहीं हुआ, उसको लेकर ये भड़के हैं। मेवात में हुए दंगे का असर राजस्थान चुनाव पर भी पड़ेगा। भरतपुर और अलवर जिले की 18 सीटें मेवात क्षेत्र में पड़ती हैं। हरियाणा में दंगे के बाद भरतपुर के 4 और अलवर के 10 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई थी। भरतपुर और अलवर में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का होल्ड है। नूह दंगा यहां पोलराइजेशन बढ़ाएगा। रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन के जवाब में काउंटर पोलराइजेशन कितना होता है। दंगा नेक्स्ट डोर टू दिल्ली कैसे हो गया? नूह की आग गुरुग्राम तक कैसे पहुंच गई? हरियाणा पुलिस एक डिटेल जुटा रही है। हजारों सोशल मीडिया हैंडल को चेक किया जा चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के डिटेल निकाले जा रहे हैं। इन सब के साथ पॉलिटिक्स भी चल रही है। मारपीट की या कोई इस तरीके से हमले करने का मुसलमान ना कोई इसका प्लानिंग है, ना कोई इरादा है। तो है ये सन 24 है उनके सामने, बस। अब उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके से, मतलब ये मुख्तलिफ प्लानिंग करके हालात बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में या पूरे देश भर में आपको इसकी उम्मीद है? ना, इसका मामला जो है ये नहीं कि यहाँ अभी यहाँ हो गया फिर कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, इस तरीके से उनका कोई भरोसा नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बर्क साहब नूह मेवात के मुसलमानों की गारंटी लेकर कहते हैं कि मुसलमान तो दंगा करता ही नहीं, वो तो देश की सबसे शरीफ कौम है। थोड़ा सा बहकाने से ही बहक जाता है, भड़काने से भड़क जाता है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी यही लाइन ले चुके हैं।
इस फसाद को भड़काते हुए और ये ऐलान करते हुए पुलिस या गवर्नमेंट या फौज या जो वहाँ की बॉडी है और जो लोग वहाँ के निज़ाम को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें 10 मरतबा सोचना चाहिए था कि उसकी इजाज़त दें या न दें। उन्होंने इजाज़त दी उसकी। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े मुजरिम हैं कि उन्होंने इजाज़त दी। क्यों? अमन और अमान का जो भंग हुआ है वो उनकी इजाज़त के बाद हुआ है। मदनी ने जो कहा वही मुसलमान नेताओं की लाइन है। उनकी नजर में हिंदू संगठनों की यात्रा नूह मेवात से होनी ही नहीं चाहिए, मगर 84 कोसी परिक्रमा तो मेवात में घुसे बगैर हो ही नहीं सकती। ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए मेवात आना ही पड़ता है। मुसलमान अगर ये चाहते हैं कि हिंदू उनके इलाके में आए ही नहीं, तो इस मांग को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो नेता और पार्टियां संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, उनको याद रखना होगा कि इस देश के किसी भी हिस्से में जाने और धार्मिक यात्रा निकालने का अधिकार हिंदुओं का भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।